गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे प्लस टू मैथ्स के चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हमें z कोई सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का। हमें पता ही है इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड नेगेटिव नंबर्स, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे हम, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू z, क्योंकि अब हमें सेट क्या दिया हुआ है, z। अब जो हमने ये रिलेशन चेक करना है वो z सेट में चेक करना है, जिसमें कि हमारे पास क्या है, सारे इंटीजर्स हैं। अब हम प्रूव क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए जो है वो आर को बिलोंग करता है। ए आर को कब बिलोंग करेगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी हमारा ए यानी ए माइनस ए शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, तो हम अब चेक करते हैं ए के लिए, फोर ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब जीरो जो है वो इंटीजर ही है। इसका मतलब ये आर को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आर में भी कैसे नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली हम प्रूव करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ठीक है, हम प्रूव क्या करेंगे कि बी ए जो है वो किसका एलिमेंट है, आर का। ठीक है, तभी हमारा रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी ऑलरेडी z को बिलोंग करता है, मींस गिवन है, इसका मतलब ए बी आर में है। अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर। इसका यही मीनिंग है ना, ए बी गिवन है कि ये एक इंटीजर है, इसका मतलब ए बी तो आर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज करते हो। मैंने चूज किया जीरो और वन। जीरो वन जेड में है, जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इज आल्सो एन इंटीजर। इंटीजर ही है ना माइनस वन भी। इसका मतलब वन माइनस जीरो देखते हैं, वन और जीरो देखते हैं, फोर वन जीरो, वन माइनस जीरो देखेंगे। वन माइनस जीरो का मतलब वन, वन आल्सो भी एक इंटीजर है, वन भी। इसका मतलब अगर जीरो वन बिलोंग करता है जेड को, तो वन जीरो भी बिलोंग करता है जेड को। तो फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर a माइनस बी इज एन इंटीजर, कि अगर a माइनस बी एक इंटीजर होगा तो इसका मतलब b माइनस ए भी इंटीजर होगा, है ना। उसका उल्टा भी तो एक इंटीजर होगा ना, जो कि हमने एग्जांपल से प्रूव कर दिया है। इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर। थर्डली है फॉर ट्रांजिटिव। अब जैसे जैसे आप ये सम करते जाओगे, आपको ये क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, और आप इनको अच्छे से कर पाओगे। अब शुरू से एक बार आपको ये मुश्किल लगे होंगे सम, लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये इजी लगते जाएंगे। जैसे जैसे आप करके देखोगे ना, ये सम आपको इजी लगेंगे बहुत ही। फिर आप कहोगे इनमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है इन सम्स में तो। चलो, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अगर ए बी जेड का है एलिमेंट, तो a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है ना, हमने तो r के हिसाब से देखना है। आल्सो b माइनस c इज एन इंटीजर।
क्योंकि बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिए 0 1 बिलोंग्स टू जेड, ए बी की जगह, यानी ए की जगह 0 ले लिया, बी की जगह 1, तो मैं यहाँ पर भी 1 लेना होगा और सी की जगह मैं कुछ भी ले लेती हूँ, -1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 0 -1 यानी -1, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, 1, अब इसमें से ये माइनस करना है, 1 माइनस -1 दैट इज 2, 1 + 1 2 आल्सो बिलोंग्स टू जेड, 2 इज आल्सो एन इंटीजर। तो क्या ये भी इंटीजर होगा? 0 -1 क्या हुआ, यानी एसी को देख रही हूं ना मैं। 0 + 1 दैट इज 1, 1 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये लेकर चली कि ए बी बिलोंग्स टू जेड, बी सी बिलोंग्स टू जेड, देन ए सी बिलोंग्स टू आल्सो जेड। ठीक है ना, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड and BC belongs to Z, then AC also belongs to Z। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं R is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपके सम में तीनों ही केसेस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए, फर्स्ट का 5th पार्ट जो है उसमें हमें ए कोई सेट दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग्स का, और आर जो है वो हमें कैसा रिलेशन दिया हुआ है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें दो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेम प्लेस में काम करते हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो अब हमने इस रिलेशन को देखना है कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए लेट ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने क्या करना है, ए। अब हम ए के लिए देखेंगे। ए का मतलब यहाँ क्या होगा, ए एंड ए, है ना। ए आर को बिलोंग कब करेगा, ए बिलोंग्स टू आर व्हेन ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। देखो अब मेरी बात सुनो, जो ए सेट है उसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, और मैं कह रही हूं कि एक पर्सन है ए जो कि इसी सेट का है, वो एक ए एंड ए जब नाम 2 बार लिख दिया, पर्सन तो एक ही है ना, तो वो सेम प्लेस पर ही तो काम करेगा। एक ही प्लेस पे एक टाइम में वो दो जगह पर तो नहीं काम कर सकता ना। तो हम क्या कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम कहेंगे ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, ए पर्सन always works at a place, एक प्लेस पे ही काम कर सकता है, therefore R is reflexive। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ए बी एलिमेंट तो ए के हैं, यानी कोई दो पर्सन्स हैं। ठीक है ना, इसी ए सेट के दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ए बी कैसे हैं, जो कि आर में ऑलरेडी हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। इसका मतलब ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि बी एंड ए आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। मैं आपको ये कहती हूँ कि राम एंड श्याम वर्क एट द सेम प्लेस, तो फिर इसका क्या मीनिंग हुआ, श्याम एंड राम आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है ना, सिर्फ लिखने में और बोलने में ही तो फर्क है ना। बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, इट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और एलिमेंट किसके हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू
ए, सेट ए की है, ठीक है ना। अब ए बी जो है वो आर का एक एलिमेंट है, इट मींस ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। BC ऑलरेडी आर को बिलोंग करता है, तो BC भी वर्क एट द सेम प्लेस। अब बी भी वही काम कर रहा है जहां ए काम कर रहा है, बी वहां भी काम कर रहा है जहां सी काम कर रहा है। राम श्याम, श्याम सीता, ठीक है ना। तो राम और सीता भी तो एक ही प्लेस पर हुए, वर्क एट सेम प्लेस। इट मीन्स ए एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया इसमें कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, ठीक है। जो इसका बी पार्ट है जिसमें हमें ये कहा गया है, जो बी पार्ट है ना, फर्स्ट का फिफ्थ का बी पार्ट है, उसमें ये कहा गया है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो, अब इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ वर्डिंग का ही तो फर्क है ना, मीनिंग तो सेम है ना दोनों का। तो इसको भी आपने सेम ऐसे ही करना है, जहां पर हम वर्क एट द सेम प्लेस लिखते हैं वहां आपने लिखना है लिव इन द सेम लोकेलिटी। यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब सी पार्ट में हमें आर कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और सेट ए हमें सेम दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स का सेट दिया हुआ है। अब देखो, अब हमें कंडीशन आर के लिए क्या बताई हुई है कि जो एक्स है वो बड़ा है किससे, वाई से। कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। यानी अगर एक्स अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो सॉरी 7 फीट, या आप ले लो 5 फीट ले लो, चलो आप एक्स को ले लो आप 5 फीट, ठीक है ना। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7, नहीं आप वाई को ले लो, वाई को अगर मैं 5 फीट ले लूं तो एक्स कितना होगा, 5 फीट प्लस 7 सेंटीमीटर। यही मीनिंग है ना इसका, कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो, अगर मैं सेम पर्सन लेती हूँ, अगर मैं सेम पर्सन लेती हूँ दो, एक्स एंड एक्स, तो दोनों तो इक्वल होंगे, इसमें कोई एक दूसरे से बड़ा तो नहीं होगा ना, पर्सन तो सेम ही है। जैसे आप खुद को देखो, क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हो, ये क्या लॉजिक हुआ, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। इट मीन्स यू आर इक्वल टू यू, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं करता आर को बिलोंग। क्यों, इसका रीजन लिख दो, एज ए पर्सन कैन नॉट बी taller than himself और herself, है ना। अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता एक पर्सन, ठीक है। तो हम कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, यहाँ पे आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकेंडली हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी ऑलरेडी आर में है तो इसका मतलब A is 7 सेंटीमीटर taller than B, यही मतलब हुआ ना। अब A बड़ा है B से, अगर A B से बड़ा है तो B A से थोड़ा ही बड़ा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर मुझे ये कहना हो कि A B से बड़ा है तो फिर मैं यही कहूंगी कि A is greater than B, ना कि ये कहूंगी कि B is greater than A, B तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो A is 7 centimeter taller than B, but here B cannot be taller than A, नहीं हो सकता। इट दिस implies BA भी R को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब R is not symmetric,
तो यहाँ सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम किसके लिए देखेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो क्या ये हो सकता है? A is 7 सेंटीमीटर taller than B। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि A जो है वो B से बड़ा है और B is taller than C। इसका ये मतलब हुआ, यानी B जो है वो C से बड़ा है। ठीक है ना, A तो बड़ा है B से और B बड़ा है C से, लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो कितना बड़ा है। A तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है B से। ठीक है, अगर मैं B की हाइट मान लूं, लेट हाइट ऑफ B की x मान लूं, तो A की हाइट कितनी होगी? x प्लस 7 होगी। ठीक है ना, और C की कितनी होगी फिर? क्योंकि C जो है वो B से छोटा है 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 हो जाएगी ना। तो मुझे तो अब रिलेशन में ये चाहिए कि A जो है वो C से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। क्या x प्लस 7 और x माइनस 7 में 7 का ही फर्क है? x प्लस 7 और x माइनस 7 में कितना फर्क है? अगर मैं इसमें 14 जोड़ू, 14 ऐड करूं तो बनेगा ना ये x प्लस 7। तो इसका मतलब x प्लस 7 जो है उसको उसको उसके बराबर होने के लिए 14 सेंटीमीटर उसको और बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हम प्रूव नहीं कर सकते कि A जो है वो C से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो आप यहाँ रीजन में लिख सकते हो कि A कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than C, therefore AC does not belongs to R। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि R जो है वो नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो तीनों ही केस है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट के फिफ्थ का डी पार्ट है हमारे पास। ए वही सेट दिया हुआ है हमें ह्यूमन बींग्स का, और रिलेशन कैसे डिफाइंड किया गया है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाइफ, सॉरी वाई। तो अब ये सम जो है बड़े ही सिली से क्वेश्चंस है, मुझे तो ना ये इनको करवाते हुए हंसी आती है। देखो कैसे करेंगे अब इसको। लेट ए कोई एलिमेंट मान लिया मैंने ए। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करूं? ए आर को कब बिलोंग करेगा? जब ये प्रूव हो जाए कि ए बिलोंग्स टू आर। ए आर को कब बिलोंग करेगा? जब ए इज वाइफ ऑफ ए। क्या कोई भी वाइफ अपनी खुद की वाइफ होगी क्या? नहीं ना। क्लियर टू यू? समझाने की जरूरत तो नहीं है ना ये सब। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, है ना। therefore a does not belong to R। ठीक, therefore R is not reflexive, नहीं है ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए। let AB belongs to R for all AB belongs to A, यानी A और B जो है वो एलिमेंट तो A सेट के हैं और उनका R के साथ रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन है x इज वाइफ ऑफ y। इसका मतलब a इज वाइफ ऑफ b। अब यहाँ ये ध्यान रखो कि हमें दिया हुआ है कि a जो है वो b की वाइफ है। इसका मतलब b तो मेल हुआ और a फीमेल हुई। यही बात है ना, जो वाइफ होगी वो तो फीमेल ही होगी ना। तो a फीमेल है और b मेल है। ठीक है, तो क्या अब मैं ये लिख सकती हूँ कि बी ए भी आर को बिलोंग करता है, यानी बी इज वाइफ ऑफ ए। क्या हो सकती है बी ए की वाइफ? मैंने ऑलरेडी अभी अभी तो कहा कि ए बी की वाइफ है, तो बी मेल हुआ ना। तो बी क्या ए की वाइफ हो सकती है? यानी बी फीमेल तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। ठीक है, therefore BA does not belong to R। इसका मतलब R is not symmetric। तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है।
अब थर्ड हम क्या लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, लेट AB belongs to R and BC belongs to R. For all A, B, C belongs to A. ठीक है, अगर A भी R को बिलोंग करता है और B C R को बिलोंग करता है, इसका मतलब A is wife of B. A is wife of B. यहाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि A जो है वो B की वाइफ है, यानी A तो फीमेल हो गई, है ना, और B क्या हो गया, मेल। ठीक है, अब यहां मैं फिर ऐसे कह सकती हूँ बी इज वाइफ ऑफ सी, नहीं कह सकती ना, क्योंकि बी को तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये मेल है। इसका मतलब वी कैन नॉट डिफाइन बी। ठीक है ना, हम बी को डिफाइन तो यहाँ कर ही नहीं सकते, एक साइड तो हम बी को कह रहे हैं कि वो मेल है, तो यहाँ मैं कैसे कह सकती हूँ कि बी फीमेल है। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन बी, दैट इज नाउ वी कैन नॉट से now we cannot say that B is female, है ना, ठीक है ना, therefore AC cannot belong to R, क्योंकि BC ही R को बिलोंग नहीं किया तो AC कहाँ से करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब R is not transitive। ठीक है ना, तो अब हमारे ये हो गए हैं फर्स्ट के फिफ्थ के डी पार्ट तक हो गए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है x इज फादर ऑफ y। अब ये भी आप अपने आप कर सकते हो, x इज फादर ऑफ y, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। देखो इसमें भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि जो ये रिफ्लेक्सिव के लिए लोगे आप, क्या आप ये कह सकते हो x इज फादर ऑफ x, फॉर a बिलोंग्स टू a कैन नॉट बी फादर, a कैन नॉट बी फादर ऑफ a। ये अपना खुद अपने लिए तो नहीं कह सकता ना कि वो अपना ही पिता है। ठीक है ना, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ वाई, है ना, ए इज फादर ऑफ वाई। देखो ए अगर फादर है, सॉरी बी का, बी आएगा यहाँ, अगर ए जो है वो बी का फादर है, इसका मतलब बी तो सन हुआ, बी सन या डॉटर कुछ भी हो सकती है, और ए फादर है। ठीक है ना, तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि बी इज फादर ऑफ ए, ये तो कभी नहीं हो सकता ना, बी ए का फादर नहीं हो सकता। अगर तो बी फादर हो सकता है किसी और पर्सन का, लेकिन बी ए का फादर नहीं हो सकता। ठीक है, बी कैन नॉट बी father of A. Therefore, BA does not belong to R. इसका मतलब R is not symmetric। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए let AB belongs to R, BC belongs to R। ठीक है, इसका क्या मतलब है, A is father of B, A is father of B, और इसका क्या मतलब है कि B is father of C। देखो अब यहाँ पे रिलेशन कैसा आया, A जो है वो फादर है किसका, B का। ठीक है ना, और B फादर है C का। इसका मतलब ये जो है, ये इस A का तो सन है B, और B फादर है C का, तो इसका मतलब ये इसका सन हो गया। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, A और C में, इट मीन्स A इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ना, A इज ग्रैंडफादर ऑफ C। आप अपने घर में ही सपोज कर लो ये रिश्तों को समझने की, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी, मुझे ये चीज ये समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये यही लगता है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। लेकिन हमारे हिसाब से तो ए क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए था। ठीक है ना, इसका मतलब ए इज नॉट फादर, फादर तो नहीं है ना, ग्रैंडफादर तो है सी का, ए इज नॉट फादर ऑफ सी। तो रिलेशन तो हमारा होना चाहिए था फादर का, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया अब ये आपको। तो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये था आपका फर्स्ट का फिफ्थ का ई पार्ट। ठीक है,
तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो ये सम आप दोबारा से सुन सकते हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।